इसमें बोला देयर आर टू रिवर्स फ्लोइंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बट इन अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर बोथ रिवर्स आर 40 मीटर वाइड. A swimmer having capacity 10 meter per second keeps himself perpendicular to flow of river in all circumstances and he crosses two river without any walking. ये दोनों को क्रॉस कर रहा है बिना चले. तो यहाँ पे मान लो कि इसकी शुरुआत जो हो रही है, इसने यहाँ से चलना शुरू किया तो ये हमेशा खुद को परपेंडिकुलर रख रहा है. पहुँचना क्या है, यहाँ पे पहुँचना है, इसको खुद को परपेंडिकुलर रख रहा है तो ये पहले यहाँ तक पहुँचेगा क्योंकि पहले इसकी स्पीड, दो स्पीड होंगी इसके पास, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली. तो इस केस में वर्टिकल स्पीड इसकी दे रखी है खुद की, जो दे रखी है 10 मीटर, रिवर की स्पीड 10 दे रखी है और इसकी स्पीड भी कितनी दे रखी है 10. तो यहाँ तक पहुँचेगा पहले पर्सन. यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा इसको, 40 डिवाइड बाई में 10 4 सेकेंड. जब यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, पहली रिवर को क्रॉस करने में 4 सेकेंड लगेंगे. अब ये जब यहाँ पे होगा तो रिवर की स्पीड फ्लो इधर है, ये खुद परपेंडिकुलर क्रॉस करना चाह रहा है तो उस केस में रिवर की अपने एफर्ट ऊपर की तरफ लगाएगा 10 की स्पीड से, बट रिवर की स्पीड इधर है तो अब ये क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा. तो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक गया पहले, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जितना गैप आएगा ये उतना ही इधर भी ड्रिफ्ट कर जाएगा. तो ड्रिफ्टिंग तो इसमें जीरो होगी. ड्रिफ्टिंग क्या होगी इसमें, जीरो. अगर ड्रिफ्ट पूछा गया है तो वो क्या होगी, इसकी जीरो होगी. ड्रिफ्टिंग आएगी ही नहीं क्योंकि पहले यहाँ से एक रिवर को क्रॉस करने में जितनी ड्रिफ्ट आई थी, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उतनी ही डिस्टेंस से ट्रैवल कर लेगा. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, क्योंकि स्पीड सेम है, रिवर की वेलोसिटी सेम है, तो इसलिए ड्रिफ्ट क्या आ जाएगी इसमें, जीरो. कि यहाँ से लेके यहाँ तक अपोजिट, ठीक अपोजिट में पहुँचा है तो इसलिए ड्रिफ्ट क्या होगी इसकी, जीरो. अब देखो ये वाली ड्रिफ्ट निकालो कितनी आएगी. टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, 4 सेकेंड. विड्थ है 40, टाइम जो लगेगा आपको विड्थ है 40 डिवाइड बाय में इसकी स्पीड है 10, तो 4 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में. तो ड्रिफ्ट कितनी आ जाएगी, 4 इंटू में 10 40 मीटर ड्रिफ्ट आ जाएगी आपके पास 40 मीटर. तो ये भी कितनी आ जाएगी 40 मीटर. और ये गैप कितना दे रखा आपको 40 मीटर. तो ये वाली कितनी आएगी, डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस पहले इधर ही गया है, एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है. तो 40 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 40√2. देखो ऐसे ट्रायंगल बन रही है, ये आपको पता है 40 मीटर है, ये भी पता है 40 मीटर है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेन्यूज है. तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो दोनों क्या है 40 40. तो रिजल्टेंट जो है हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 40√2. जब करके भी देख लो, इसका स्क्वायर पूरे का अंडर रूट. जब वेक्टर में पढ़ा था वो सेम इसमें भी लग जाएगा. तो हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी इसकी 40√2. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आई 40√2. ये जो आपके पास है ये कितनी आई 40√2 और ये भी कितनी आ जाएगी 40√2, क्योंकि ये भी कितनी आएगी 40 और ये कितनी है 40 है, तो ये भी कितनी आ जाएगी 40√2. तो टोटल कितनी हो जाएगी 80√2 आएगी. ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है. आगे समझ, श्योर. तो इसका आंसर ड्रिफ्ट तो जीरो आएगी इसमें. अगर ये इधर ही होता तो ड्रिफ्ट डबल आ जाती, पहले 40 आती फिर 40, ड्रिफ्ट फिर 80 हो जाती. अगर रिवर की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होती तो पहले यहाँ तक पहुंचा था, अगर इधर ही होती तो ये यहाँ पहुंचता. तो जितना ये 40 ट्रैवल करा था तो टोटल ये 80 मीटर आती फिर. ठीक है, अगर रिवर की स्पीड दोनों ही सेम डायरेक्शन में होती है, अगर दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है और इक्वल स्पीड है तो ड्रिफ्ट जीरो आएगी फिर. ठीक है, और टाइम ऑफ जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जा रहा है तो एक्चुअल पाथ ऑफ ट्रैवलिंग को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. तो ये वाली निकल गई क्योंकि ये वाली डिस्टेंस इसने दे रखी थी, ये ड्रिफ्ट हमने निकाल ली 40 मीटर, तो ये वाली हाइपोटेन्यूज आ गई आपके पास 40√2 और ये भी कितनी होगी फिर 40√2. टोटल कितनी हो जाएगी 80√2. ठीक है.